अगली सुबह हमेशा की तरह सिया ने अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा किया। मानव के साथ ब्रेकफास्ट करके वह उसकी कार में बैठकर अपने यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। करीब आधे घंटे ड्राइव करने के बाद उनकी कार यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़ी थी। यह देखकर सिया ने कबीर से कहा, दिन अच्छा जाए। वह भी उसे विश करता है। फिर उन सबको बाय बोलकर सिया कार से उतर जाती है। उसके कार से उतरने से लेकर गेट के अंदर जाने तक मानव की कार वहीं रुकी रहती है। जब सिया गेट के अंदर जाती है तब मानव ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने के लिए बोलता है। उसका आर्डर सुनते ही ड्राइवर फुल स्पीड के साथ कार को बजाज इंडस्ट्रीज की ओर मोड़ देता है। वही यूनिवर्सिटी। सिया जब अंदर आती है तो सभी उसकी ओर देखने लगते हैं, क्योंकि आज उसने कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। यूनिवर्सिटी का एक यूनिफॉर्म था जिसे हफ्ते में 2 दिन पहनना होता था, और आज वह दिन था। इस वक्त सिया ने एक डार्क ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक थी। साथ ही उसने वाइट शर्ट और उसके ऊपर डार्क ग्रीन कलर का ब्लेजर पहना था। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर लिप बाम। फिर भी वह कहर ढा रही थी। कोट पहनने की वजह से उसकी लंबी पतली सुंदर टांगें साफ देखी जा सकती थीं। उसने पैरों में ब्लैक कलर के शूज पहने हुए थे। हमेशा की तरह अपना बैग एक तरफ शोल्डर पर लटकाते हुए, दूसरे हाथ में अपना फोन पकड़े हुए, हाथ में स्मार्ट वॉच। बालों को उसने आज खुला छोड़ा हुआ था। बस थोड़े से बाल लेकर उसने उन्हें प्यारी सी क्लिप्स लगाई हुई थी जिन पर डायमंड लगे हुए थे। जब से वह अंदर आई थी तब से सबकी नज़र उस पर रुक गई थी। ऐसा नहीं था कि सिया ने कुछ अलग किया था। वह बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार होकर आई थी, जो एक स्टूडेंट को होकर आना चाहिए था। बाकी सभी लड़कियां भी लगभग उसी की तरह तैयार होकर आई थीं। वह उनमें इतनी खास नहीं लग रही थी, पर सिया किसी के-पॉप ग्रुप के मैन आइडल की तरह दिख रही थी, और इन सब पर उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था उसका वह एटीट्यूड। उसने अपने कानों में वायरलेस ईयरफोन लगाए हुए थे। उन पर फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक चल रहा था, और वह सबको इग्नोर करते हुए बड़े ही अदब के साथ और गुरूर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपना हर एक कदम अपनी क्लासरूम की ओर बढ़ा रही थी। जब क्लासरूम में आई तो उसे देखकर पूरी क्लास, जो थोड़ी देर पहले गपशप कर रही थी, मस्ती कर रही थी, कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गई थी। क्लास में आकर सिया अपनी नजरें उठाकर चारों ओर घूम आती है और आगे बढ़ जाती है। हमेशा की तरह वह अपने लास्ट बेंच, जो विंडो के पास था, वहां जाकर बैठ जाती है, और हमेशा की तरह पहले लेक्चर में उसके बगल वाली जगह खाली रहती है, क्योंकि प्रिंस कभी भी फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं करता था, या यूं कहें वे बहुत कम ही लेक्चर अटेंड करता था। पर इन सब से सिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया, और अभी भी उसी तरह अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए गाने सुन रही थी। जब लेक्चर शुरू होने के 2 मिनट पहले बेल बजती है तब वह गाने बंद करके अपने एयरफोर्स निकालकर बैग में रख देती है और शांति से सामने की ओर देखने लगती है। वही पूरी कोलाज में यह बात सबको पता चल गई थी कि किसी ने जानबूझकर वैसी फोटोज एडिट करके ग्रुप पर डाली थीं, और जिस टीचर ने उसके साथ पंगा लिया था और उसकी इंसल्ट की थी, उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, और उन 4 लड़कियों को 1 महीने के लिए रस्टिकेट कर दिया गया है। सभी को यह तो नहीं पता था कि सिया किस फैमिली से बिलोंग करती है, पर यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि वह किसी बहुत पावरफुल फैमिली से आती है। इसीलिए कोई भी अब उससे यूं ही उलझने की हिम्मत नहीं करेगा, ऐसा सोचा जा सकता है। तभी एक टीचर अंदर आए। उन्होंने हमेशा की तरह आते ही सभी को एक नज़र देखा और अपने अपने बुक्स निकालने के लिए कहा। फिर तुरंत उन्होंने अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए शुरू कर दिया। सिया ने भी शांति से उनका लेक्चर सुना और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करके चली गई। ऐसे ही 45 मिनट के 2 लेक्चर कंप्लीट हुए। यह रिसेस के पहले का आखिरी लेक्चर था। इसके बाद सबको एक ब्रेक मिलता था। लेक्चर शुरू हो चुका था और एक फीमेल टीचर अंदर आ चुकी थी। सभी को कुछ बोल ही रही थी कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और सभी का ध्यान
उस ओर चला जाता है। जब सब कुछ और देखते हैं तो पाते हैं कि वहां पर प्रिंस खड़ा हुआ था। उसके एक हाथ में उसने अपना यूनिफॉर्म का ब्लेजर बेतरतीबी से पकड़ा हुआ था। वाइट शर्ट को बहुत बेदर्दी तरीके से पहना हुआ था, जो आधा टेंट के बाहर था और आधा पिंड के अंदर इन करके पहना हुआ था। वह एक नज़र टीचर को देखता है। वही अचानक क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए वो टीचर जो सामने आ रहे शख्स पर भड़कने के लिए पूरी तरह तैयार थी, अचानक प्रिंस को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई, यहाँ तक कि उसने अपना सर नीचे कर लिया। प्रिंस ने इन सब को इग्नोर किया और अपनी जगह की ओर आकर एक जोरदार आवाज के साथ हाथ में पकड़ा बैग और ब्लेजर बेंच पर लगभग पटक कर अपनी सीट पर बैठ जाता है। उससे होने वाली आवाज की वजह से वहां बैठा हर स्टूडेंट, यहाँ तक कि टीचर भी डर गई थी। जब टीचर देखती हैं कि प्रिंस अब बैठ चुका है तो उसने एक नज़र उसे देखा और फिर से लेक्चर शुरू कर दिया। और हर लेक्चर की तरह इस बार भी सिया ने अपने नोटबुक्स में लेक्चर में सिखाए गए इंपॉर्टेंट मुद्दों को नोट डाउन कर लिया। उसने एक नज़र अपने बगल वाली सीट पर डाली तो देखा प्रिंस क्लासरूम में आकर सो रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे देखकर सिया को अपने सर में दर्द सा महसूस होता है। फिर वह उसे इग्नोर करके अपना पूरा फोकस लेक्चर पर लगा देती है। ऐसे ही यह लेक्चर भी खत्म हो जाता है और लंच ब्रेक का टाइम शुरू हो जाता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ लंच करने के लिए कैंटीन, गार्डन एरिया, यहाँ वहाँ जाने लगे। सिया ने अपनी नोटबुक को अपने बैग में रखा, एक अंगड़ाई ली, फिर अपनी जगह से खड़ी हुई और क्लासरूम के बाहर निकल गई। वहीं जो इतनी देर से प्रिंस जो सो रहा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक तक सिया को देखने लगा। उसे लगा था कि सिया कुछ तो कहेगी, बोलेगी, रिएक्ट करेगी, पर उसके मन के मुताबिक ना करते हुए सिया ने तो उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वह उसे दिखाई ही नहीं दे रहा। पहले प्रिंस को सिया में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर जैसे जैसे वह सिया का बिहेवियर देख रहा था, उसका एटीट्यूड देख रहा था, वैसे वैसे प्रिंस को सिया में इंटरेस्ट आने लगा था। वह कुछ सोचकर सिया के पीछे पीछे चल देता है। सिया सीधा कैंटीन में आती है, हमेशा की तरह अपना मिल्क शेक और सैंडविच ऑन ऑर्डर करती है। उसे लेकर कॉर्नर पर बने एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। उसे आस पास हो रही बातों का, लोगों का कुछ लेना देना नहीं था। वह बस अपने में मग्न थी। प्रिंस वहां आकर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेता है और सिया के ठीक सामने जाकर बैठ जाता है। उसे देखती है और इग्नोर करते हुए अपना मिल्कशेक एंजॉय करने लगती है। बीच बीच में सैंडविच के वाइट ले रही थी। वही प्रिंस को लगा था कि सिया एक बार तो उसे खाने के लिए ऑफर करेगी या पूछेगी, पर फिर से उसके अरमान वैसे के वैसे ही रह गए। पर वहां पर सभी लड़कियों की अच्छी खासी जलने लगी थी। प्रिंस पूरी यूनिवर्सिटी का सबसे मोस्ट वांटेड लड़का था। सभी लड़कियां उसके पीछे दीवानी थीं, उसके लिए झगड़ा कर देती थीं, यहाँ तक कि मारपीट भी करती थीं। और उनमें भी एक ग्रुप था जो दूसरे डिपार्टमेंट का था। वह कुल 5 से 6 लड़कियां थीं जो प्रिंस पर अपनी जान छिड़कती थीं। और उस ग्रुप की एक लीडर थी जिसका नाम था अंजलि चक्रवर्ती। वह बहुत बड़े अमीर फैमिली से आती थी और उसे बचपन से ही बहुत लाड प्यार देकर बिगाड़ा गया था। इसीलिए उसे हमेशा से यही लगता था कि अगर वह कुछ भी कर ले तो कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह कैंटीन में बैठकर अपने दोस्तों के साथ में अपनी चीजों का शो ऑफ कर रही थी। तभी सभी लड़कों को अचानक एक और देखता देखकर वह भी उतार देती है। तो सामने से सिया अपनी जगह पर अपना ऑर्डर लेकर जा रही थी। एक पल के लिए अंजलि सिया की खूबसूरती देखकर दंग रह गई और उसे देखने लगी, पर तभी उसकी नज़र उसके पीछे पीछे आ रहे प्रिंस पर गई। और जब उसने देखा कि प्रिंस उसके साथ बैठ रहा है, तब तो क्या ही बोल सकते हैं, वह गुस्से के मारे पागल हो रही थी। उन दोनों को ऐसे कोई भी कपल मांगेगा और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे भी लग रहे थे, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। यह बात वहां बैठे कुछ लड़कियां आपस में बोल रही थीं, जो अंजलि ने सुन ली थी। इसीलिए वे अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए सिया को देख रही थी, जो अपना मोबाइल यूज करते हुए सैंडविच खा रही थी।
और वहीं उसके सामने बैठा प्रिंस उसे देख देख कर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तभी अचानक प्रिंस का मोबाइल पर कॉल आ गया। प्रिंस ने पहले इसे इग्नोर करने का सोचा, पर स्क्रीन पर आ रहे नाम को देखकर वह अपनी सीट से उठा और बाहर जा ज्यादा शोर शराबा ना हो वहां की ओर जाने लगा। यह देखकर अंजलि के चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ गई और वह धन मनाते हुए सिया की ओर बढ़ने लगी। साथ ही उसके पीछे पीछे उसके चमचे भी। अब आप सब मुझे बताइए कि क्या करें, कि अंजलि और क्या सिया उसे अपने साथ कुछ करने देगी या उसकी अच्छी से खातिरदारी करेंगी अपने स्टाइल में।